हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अब WBC की बात करते हैं, जो हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट में बात पढ़ रहे थे। तो ये जो WBC होता है ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है और ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और ये रिलेटिवली लेसर होता है। रिलेटिवली मतलब किसके रिलेट में, किसके रिस्पेक्ट में? मतलब RBC के रिस्पेक्ट में। RBC इतना ज़्यादा था, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड था और यहाँ पे 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड होगा। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में गलत कर दिया था, 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल्स टू 1 mm माइनस ऑफ क्यूब। यहाँ पे मैंने 1/mm माइनस क्यूब लिख दिया था, तो वो गलत हो जाएगा। प्लस अपॉन में करेंगे तो ये इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी 1/मिलीमीटर³ हो जाएगा। ठीक है। और अडल्ट में ये रेड बोन मैरो के अंदर बनती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी 120 दिन तक ज़िंदा नहीं रहती RBC की तरह, इसकी शॉर्ट लाइफ स्पान होती है। और ये क्वेश्चन आ सकता है RBC से और WBC का रेशियो ब्लड में, तो 600:1, क्योंकि वो 5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट था और ये 6000 से 8000 प्रेजेंट है, तो ये रेशियो याद रखिए। और ये एक डायपेडिसिस मूवमेंट शो करती है, यानी एक प्रॉपर्टी शो करती है। डायपेडिसिस का मतलब होता है कि जब ब्लड पास करता है कैपिलरी के अंदर, जो तो छोटे छोटे स्पेस से ये जो है अपने आप को स्क्वीज़ कर लेते हैं, नहीं मतलब अपना शेप एकदम सिकोड़ लेते हैं और वहाँ से जाते हैं और फिर उसको बैक्टीरिया के फॉरेन एलिमेंट को खा करके ख़त्म कर देते हैं। देखिए लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वीज सो दैट पास थ्रू कैपिलरी सेल टू रीच टिश्यू स्पेस वर दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। अभी WBC 2 तरीके के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स, नाम से ही समझ में आता है, नहीं दाना। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दाना, ये दाना कंटेन करते हैं और उन दाने के अंदर भी केमिकल्स भरा हुआ होता है। और ये 3 तरीके के होते हैं दाने वाले WBC। न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, टोटल WBC जितना भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं। ऐसे याद रखिए, न्यूट्रल इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो न्यूट्रल वाले WBC भी सबसे ज़्यादा होंगे, 60 से 65%। ये सब याद करना है क्योंकि NCERT में डायरेक्ट दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है इसके अबेंडेंस से। तो ये 60 से 65 होगा। यूसिनोफिल 2 से 3% होगा और बेसोफिल जितना भी WBC प्रेजेंट उसमें सबसे कम बेसोफिल होगा, 0.5 से लेकर के 1%। और जो है ए ग्रैनुलोसाइट मतलब जिसमें नहीं है ग्रैन्यूल्स, मोनोसाइट 6 से 8% होगा और लिम्फोसाइट 20 से 25% होगा। ये याद करना है अपेंडेंस के बेस पे। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट 20 से 25%, देन मोनोसाइट हो जाएगा 6 से 8%, देन यूसिनोफिल 2 से 3%, देन बेसोफिल 0.5 से लेके 1%। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो ये एक बार मैं NCERT में दिखा दे रही हूँ, सबका जो डायग्राम दे रखा है ये मैंने अपने से बना दिया है, बट ये एक्चुअल पिक्चर ये है NCERT में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे इतना आएगा नहीं, बेसिक चीज़ आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये जो है माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फ़ोटो है। बहरहाल न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है PMNL इसको बोलते हैं, नहीं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसमें 3 से लेकर के 5 लोब तक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये फैगोसिटिक सेल होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूसिनोफिल की बात करते हैं। यूसिनोफिल इन्फेक्शन नहीं होने देता, उसको रेजिस्ट करता है और ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होता है। कैसे? यूसिनोफिल इंक्रीज हो जाता है एलर्जी के टाइम और जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं उसको डिक्रीज करने का काम करता है, नहीं पॉजिटिव वे में काम करता है। ऐसा नहीं कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल, एलर्जी के टाइम इंक्रीज हो जाता है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन मतलब एसोसिएट होता है, यानी एलर्जी के टाइम इंक्रीज हो जाता है और उसके जो सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं उसको कम करने के काम आता है। और बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल 3 केमिकल सिक्रीट करता है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामीन वेजोडाइलेटर होता है, यानी ब्लड वेसल्स, और उसमें भी मेनली ब्लड वेसल्स में आर्टरी, उसको डायलेट कर देगा, उसका जो डायमीटर बढ़ा देगा। सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रिक्टर है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को कोएगुलेट अननेसेसरी उसका थक्का बनने से रोकता है। और मास्ट सेल भी यही तीनों केमिकल जो है सिक्रीट करता है। मास्ट सेल किस में पाया जाता था? कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है और इसका भी सेम फंक्शन होता है और ये भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। NCERT में बेसोफिल के बारे में दे रखा है, बेसोफिल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब हम लोग आगे 2 की और बात करते हैं, जैसे
मोनोसाइट, मोनोसाइट भी का फंक्शन सेम न्यूट्रोफिल्स की तरह होता है, ये भी फैगोसिटिक होते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। और ये लार्जेस्ट WBC होता है, बीन शेप का इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये देखो फाइगोसिटिस करता है कैसे, जैसे ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। अब ये WBC आए, ये क्या करेंगे, अपने आप को सिकोड़ लेंगे और इस जगह से निकलेंगे और ये यहाँ जा कर के मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करके पकड़ पकड़ के खा के ख़त्म कर देंगे। यानी फैगोसिटिस करना मतलब मार देना, ठीक है, एक तरीके से अपने अंदर इंगल्फ करके ख़त्म कर देना। अब लिम्फोसाइट की बात करते हैं। लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है बी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोथ बी एंड टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की वो पावर जिससे इन्फेक्शन वो जो है रेजिस्ट कर सके और किल कर सके पैथोजन को। और ये स्मॉल सेल होता है, इसमें राउंड न्यूक्लियस होता है। और एक टर्म को याद रखिए कि WBC जो है इन्फेक्शन के टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरल या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे 6000 से 8000 से 10,000 हो गया, इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि WBC का नंबर पर MM³ ऑफ ब्लड 1,00,000 हो गया, तो इस कंडीशन को ल्यूकेमिया बोलेंगे। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो वर्ड यूज़ करते हैं मतलब जिसमें WBC का नंबर बढ़ गया, ठीक है, दैट्स इट।